चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं इफ थीटा इक्वल टू 45 देन सेक थीटा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा टेन थीटा की आपकी वैल्यू क्या होगी। ये आपके ऑप्शन ये हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन इसका कि क्या सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है सेक थीटा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा टेन थीटा। तो इसको आप थोड़ा सा साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा इससे ये, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, थीटा कितनी है 45, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन 45 माइनस 1 अपॉन कॉस 45। तो 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। तो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा ए वाला 0 आ गया आपका, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इफ x इक्वल टू ए साइन थीटा y इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो वैल्यू आपको निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें जो गिवन है वो देखते हैं हम, x इक्वल टू ए साइन थीटा। तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सपोज इक्वेशन नंबर 1, राइट। ऐसे y है तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ ए स्क्वायर कॉमन, इसकी वैल्यू 1। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा आ गया बी। तो करेक्ट आंसर बी हमारा आ गया ए स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर, राइट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 4 tan स्क्वायर ए माइनस 4 कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। तो क्या इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, बिल्कुल सिंपल इसका सॉल्यूशन है। तो 4 कॉमन आप ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की फॉर्म में। तो अब आप क्या क्या कॉमन ले लें, माइनस और कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो -4। तो हमारा जो आंसर आ गया, जो हमारा आंसर आएगा वो डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा कि जो है -4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर इफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/3 देन द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सिंपल सा सॉल्यूशन आपके लिए आ जाएगा। क्या सॉल्यूशन होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये तो आप जानते ही हैं। अब हम देखेंगे इसके फैक्टर करेंगे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब देख रहे हैं यहाँ आपको वैल्यू गिवन है इसकी क्या वैल्यू गिवन है 1/3। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसकी वैल्यू 1/3 इक्वल टू 1। तो ये आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा
ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी आपके आंसर आ जाएगा 3। बिल्कुल एकदम से सिंपल। तो हमारा पास जो है क्या आंसर है, आंसर सी हमारा करेक्ट है। ओके बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इफ 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो बिल्कुल आपका सिंपल एकदम से है सॉल्यूशन इसका, क्या है हमें 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3। तो हमारा साइन 2 थीटा क्या आ जाएगा, √3/2। और ये जैसा कि हम जानते हैं ये किसकी वैल्यू है, ये है sin 60 की। इट मीन्स 2 थीटा इक्वल टू क्या आ गया 60, देन थीटा इक्वल टू क्या आ गया 60/2 इक्वल टू 30। तो हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इफ x ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री एंड 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको निकालनी है बेटा। तो देखिए कितना सिंपल सा आपका सॉल्यूशन हम बता देते हैं आपको गिवन है 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1/2, राइट। तो ये 2 जो है उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो sin स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin x का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो sin x क्या आ गया आपका 1/2, और ये किसकी वैल्यू होती है sin 30, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, गिवन दैट sin थीटा इक्वल टू a/b देन आपका क्या है cos थीटा। तो cos थीटा किसके इक्वल होगा, तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पर हमारा गिवन है sin थीटा इक्वल टू a/b। तो हम यहाँ इस तरह से रफली फिगर बना लेंगे, और साइन क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, तो ये क्या हो जाएगी साइड b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हमें पूछा गया है cos थीटा, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, वो होता है बेस अपॉन हाइपो। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है हमारा वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर सी हमारा आ जाएगा रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 देन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन हमारे पास ये हैं। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखिएगा इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, और सॉल्यूशन बेटा जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल सॉल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका टाइम सेव होता है। यहाँ पर देखते हैं कि आपको गिवन है 4 tan थीटा इक्वल टू 3, इट मीन्स क्या हो गया tan थीटा इक्वल टू 3/4, राइट। तो एक तो हमारे पास मेथड ये है कि भाई हम इस तरह से कर दें 3, 4 और ये साइड आपकी 5 आ जाएगी, और सबकी वैल्यू पुट कर दें, तो इससे कैलकुलेशन हमारी बड़ी हो जाएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, इस सब को हम cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से बन जाएगा 4 tan थीटा माइनस 1 और 4 tan थीटा प्लस 1। हमने क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय cos थीटा, cos थीटा से हमने डिवाइड कर दिया, राइट। तो अब हमें कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, हम सिंपल रख सकते हैं। तो 4
tan थीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है 3/4, तो 3/4 माइनस 1 और 4 3/4 प्लस 1। 4 से 4 कैंसिल, 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल, 3 + 1 तो 4 हो जाएगा। तो ये आपका देखिए कितना सिंपल निकल के आ गया 1/2, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बेटा सी आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। गिवन दैट साइन अल्फा इक्वल टू दिस एंड कॉस बीटा इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखते हैं। साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 और 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 30 की। इट मीन्स क्या हो गया, अल्फा आपका हो गया 30 डिग्री। इसके बाद आपका गिवन है कॉस बीटा इक्वल टू 1/2 और ये किसकी वैल्यू होती है कॉस 60 की। तो बीटा आपका क्या आ गया 60 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। देखते बिल्कुल एकदम से सिंपल आपके लिए हो गया। तो हमारे पास जो आंसर है, आंसर बेटा डी आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सिंपल से एकदम से हम कर लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 30 डिग्री देन साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू। आपके ऑप्शन ये हैं, तो कौन सा हम देख रहे हैं, कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से हम सॉल्यूशन देख लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से आप देख लेंगे। हमें जो गिवन है वो है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा आपका 90 डिग्री है एंड बीटा आपको गिवन है कितना 30। तो अल्फा कितना आ जाएगा 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो अल्फा आपका आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ आपको वैल्यू किसकी पता करनी है, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन 60 माइनस 30 इक्वल टू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। और 30 किसकी वैल्यू है, वो है बीटा की गिवन है, आपको बीटा की गिवन है 30। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई हमारा कौन सा आंसर ठीक है। तो हमारा जो आंसर करेक्ट है बेटा वो हमारा सी आंसर करेक्ट है। ये साइन बीटा आएगा क्योंकि ये साइन तो हमारा चल ही रहा है, साइन तो हमारा चल ही रहा है। और जो ये वैल्यू दे रखी है ये किसकी है, 30 बीटा की वैल्यू है, इसलिए साइन बीटा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। देखिए बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है। हमें ये गिवन है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2 गिवन है। तो इसका हम क्या करें, होल स्क्वायर कर दें दोनों साइड से। तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का। तो यहाँ हम देखेंगे क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू 1/tan थीटा इक्वल टू 4। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2। ये 2 उधर पहुंच जाएगा तो 2। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर सी आपका करेक्ट है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। हमारे पास ये ऑप्शन है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन है, हम देखते हैं कि किस तरह से इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। 1
माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। अब 45 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। अब इसका स्क्वायर भी है यहाँ पर, लेकिन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो क्या आ जाएगा 0/2, और 0/2 क्या होगा 0 ही होगा। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इफ 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, देन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसका भी बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है हमारी cos 60 की। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, देन थीटा इक्वल टू 60/3 इक्वल टू 20 डिग्री। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर बिल्कुल जो करेक्ट है वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बेटा ये मैंने वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, भले ही NCERT एग्जाम्पलर से हैं या NCERT बुक से लिए गए हैं या RD शर्मा से लिए गए हैं और अलग अलग डिफरेंट बुक से लिए गए हैं। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो सकते थे सारे टाइप्स करा दिए गए हैं। ठीक है, आई होप आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन ये वीडियो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और बार बार देखना पड़ेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।